Welcome to the today's Ayurveda platform. Education in एंड्रोगोगी और एंड्रोगोगी इन एजुकेशन, इसमें हम लोग लास्ट जो लेक्चर है इसका, इसमें आप अब अभी इंटर करने जा रहे हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ द 7th चैप्टर ऑलमोस्ट। उसके बाद एक ही चैप्टर बचा है, वो वन शॉट सम 21-22 पेजेस है। वो नोट्स मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करते जाऊंगा। तो एंड्रोगोगी इन एजुकेशन में आते हैं कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, उसको SDL भी बोला जाता है। तो जहां जहां ये वर्ड मिलेगा SDL आपको, तो वो MCQ आ जाता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इंट्रोडक्शन। SDL is the process where individuals take initiative with or without the help of others. Okay, so यहाँ पे वो किसी की मदद नहीं लेते, खुद ही सारा करते हैं पढ़ाई। डायग्नोज देयर लर्निंग नीड्स, क्या करने के लिए? डायग्नोज देयर लर्निंग नीड्स, फॉर्मुलेट द गोल्स, identify the resources, choose and implement learning strategies and evaluate learning outcomes। इसके लिए वो क्या करते हैं, इससे वो क्या करते हैं, सेल्फली पढ़ाई करते हैं। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इसका, अडल्ट का। तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। एंड द टॉपिक इज कॉम्पिटेंसीज ऑफ सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। डेफिनेशन देख लिया, उसके गोल्स वगैरह देख लिया, और एक डेफिनेशन है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग इज द प्रोसेस इन विच लर्नर्स टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग बाय डिटरमाइनिंग देयर नीड्स, सेटिंग गोल्स एंड फाइंडिंग रिसोर्सेज एंड इवेल्युएटिंग द आउटकम्स। तो ये एक डेफिनेशन आपको दी रहेंगी, और ये डेफिनेशन किसकी है ये आपको पूछा जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ MCQ कैन बी गिवन in your exam, so that you can access the information from the um, predefined syllabus of NTA। The key competencies required for SDL are self assessment। सबसे पहला competency है self assessment, ability to evaluate one's own knowledge and skills and attitude। आप में क्या खामियां हैं, आप में क्या स्किल्स डेवलप आप कर सकते हो, उसको एक्सेस आप करना, मतलब सेल्फ असेसमेंट। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग, ability to formulate specific and measurable learning objectives is called as a goal setting। Next, resource identification, ability to locate and use learning resources independently। तो रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन जो है वो इज वन ऑफ द कॉम्पिटेंसी। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एबिलिटी टू प्लान एंड अप्लाई द लर्निंग मेथड। ये स्ट्रेटेजी कैसे, आप कौन सी स्ट्रेटेजी कहाँ इस्तेमाल करते हो उसके ऊपर और एक है। नेक्स्ट, सेल्फ मोटिवेशन, इंटरनल ड्राइव टू इनिशिएट एंड सस्टेन द लर्निंग एक्टिविटीज। टाइम मैनेजमेंट, एबिलिटी टू प्लान एंड अलोकेट टाइम इफेक्टिवली। किस समय का कहा कितना अच्छा आप इस्तेमाल करते हो, ये अडल्ट लर्निंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पिटेंसी टू अचीव। नेक्स्ट, सेल्फ इवेल्युएशन, पहला था सेल्फ असेसमेंट। इसीलिए जब भी कोई प्रोग्राम या वर्कशॉप होता है तो हम लोग क्या देते हैं, प्री वर्कशॉप एक क्वेश्चन देते हैं, और जैसे खत्म होता है तो उसको देते हैं पोस्ट वर्कशॉप असेसमेंट फॉर्म देते हैं। तो प्री तो सेल्फ इवेल्युएशन इज एबिलिटी टू जज लर्निंग प्रोग्रेस, लर्निंग प्रोग्रेस बराबर हुई है नहीं हुई है, आउटकम क्रिटिकली आप चेक करते हो। नेक्स्ट, तो इसके जो 7 टॉपिक हैं वो 7 टॉपिक हम देखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट हेल्प लर्नर टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। स्वॉट एनालिसिस उसको बोला जाता है, तो वो नीचे दिया गया है। रिफ्लेक्ट इन पास्ट, रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, आइडेंटिफाई गैप इन द नॉलेज। गैप इन द नॉलेज, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है, वो पूछता है गैप इन द नॉलेज ये किसका पार्ट है, सेल्फ असेसमेंट का या इवेल्युएशन का। तो ये आंसर आता है सेल्फ असेसमेंट का। नेक्स्ट, SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threats। Reflection journals,
reflection journals, self-rating skills, self-rating skills. Next, goal setting. Effective SDL require clear goals, measurable outcomes, realistic timelines. तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, clear goals, measurable outcome and realistic timelines. Next, smart goal. स्मार्ट गोल्स मतलब स्मार्ट का फुल फॉर्म है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड. तो स्मार्ट गोल्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट गोल? तो ये आपको मैच द पेयर्स के इसमें भी, या एक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्मार्ट गोल्स? स्मार्ट मीन्स एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, ए मीन्स अचीवेबल, आर मीन्स रिलेवेंट एंड टी मीन्स टाइम बाउंड. तो ये आपको एक पॉइंट मिलता है. रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन. लर्नर शुड बी स्किल्ड इन finding the books and articles and websites regarding the knowledge. Next, seeking mentors and experts. कौन मेंटर है अपना, कौन एक्सपर्ट है अपने फील्ड में, उसको भी ढूंढ निकालना एक अडल्ट लर्नर का काम होता है. यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, मूक्स हो गया, वेबिनार्स हो गए, ये इनको एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो ये हो गया रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन. टिप, एनकरेज बिल्डिंग अ पर्सनल लर्निंग नेटवर्क. तो ये भी PLN, व्हाट इज द PLN? पर्सनल लर्निंग नेटवर्क. तो ये भी एक MCQ है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PLN? पर्सनल लर्निंग नेटवर्क. नेक्स्ट, strategy implementation. Strategy includes time bounding, time scheduling, study groups, mind mapping, concept based learning, problem based learning.